हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा और उसके बाद वाले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर प्रोडक्ट? कि जब दो वेक्टर्स को द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर आएगा तो वो दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, तीन बातें, तीनों को अलग अलग कलर से लिखा, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स यानी ए बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन थीटा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। ये क्या है धीरे धीरे समझाऊंगा मैं तुमको। ओके, यानी वेक्टर ए, अब क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस बी ऐसा, दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्रॉस लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या लिखा था हम लोगों ने? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये था स्केलर प्रोडक्ट, ये है वेक्टर प्रोडक्ट। सिंस बीच में तुम क्रॉस लिख रहे हो तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम हो गया इसका दूसरा नाम? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में क्रॉस लिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आज से मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स यानी ए इंटू बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन थीटा, इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, एन कैप लिखूंगा मैं उसको, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना तो कैप लिखते हैं अपन। सिंस आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लिख लेना है सभी ने, और ये हो गया उसका डायरेक्शन, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। तो एक और चीज तुमने अभी याद करके रख लेना है, वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये डायरेक्शन है एन कैप। अभी सिर्फ एन कैप लिख के रखो, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा एन कैप कैसे निकालना है। बट एन कैप की खास बात क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, वो यूनिट वेक्टर है। ओके, ठीक है, अब एन कैप के बारे में पढ़ते। देखो ये सिचुएशन देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये प्लेन, ये वाले प्लेन में है, ओके, यानी इमेजिन करो ये ऐसे है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों ये प्लेन में है, ओके। तो अपना यूनिट वेक्टर जो रहेगा एन कैप, एक तो ऐसा रह सकता है, नहीं तो ऐसा रह सकता है ना। यानी अगर अपन इमेजिन किए, सपोज लेटस से हमारे पास में ये बुक है, ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स इमेजिन कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना। अगर वेक्टर ए वेक्टर भी ऐसा है तो एन कैप एक तो ऐसा रह सकता है ऊपर के डायरेक्शन में, या फिर यह ऐसा रह सकता है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस कैन बी एन कैप, दिस कैन ऑल्सो बी एन कैप। अब ये वाला लेना या ये वाला ना, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ना एकदम, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, लेकिन डायरेक्शन तो कोई एक ही रहेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा अगला टॉपिक है विच इज राइट हैंड थंब रूल, है ना। मेरा सजेशन है कि लेक्चर को पॉज करके पहले लिख लो, क्योंकि उसको समझाने के लिए सब ये समझना जरूरी है, एक एक पॉइंट, है ना। लेक्चर को पॉज करना है और ये लिख लेना है सबसे पहले तो। ओके, अब स्टार्ट करते, देखो क्या क्या बोला है यहाँ पे। पहला चीज क्या बोला है? प्लेस वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ज्वाइंट टेल टू टेल। ओके, इमेजिन करना है कि वो टेल टू टेल ज्वाइन है। दूसरा क्या करना है?
नाउ प्लेस द स्ट्रेच्ड फिंगर्स एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट फिंगर्स आर अलॉन्ग वेक्टर ए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना प्लेन था, इधर वेक्टर ए था, इधर वेक्टर बी था, ओके, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो हमको हमारा राइट हैंड जिसके फिंगर्स भी स्ट्रेच्ड है और थंब भी स्ट्रेच्ड है, देखो स्ट्रेच्ड, क्या बोले यहां पे, स्ट्रेच्ड फिंगर्स एंड थंब ऑफ राइट हैंड ऐसा सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिंगर्स जो है दे आर अलोंग वेक्टर ए होना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी निकल रहे तो हाँ, दिस इज फॉर ए क्रॉस बी। अगर सपोज बी क्रॉस ए निकल रहे तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा स्टेप, यानी फिंगर्स और स्ट्रेच तुमको अलोंग वेक्टर बी लिखना पड़ेगा, जो पहला वेक्टर है उसके अलोंग, ठीक है। सपोज हमारा वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, तो हम लोगों ने ऐसा रखा, ठीक है। हमारे फिंगर्स होने चाहिए वेक्टर ए के अलोंग, थंब तो स्ट्रेच्ड है, ठीक। नाउ इफ फिंगर्स आर नाउ क्लोज्ड थ्रू स्मॉलर एंगल, अब देखो ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल है, यानी ऐसा रोटेट नहीं करना है, यानी ऐसा रोटेट नहीं करना है अपने को, उल्टे साइड से वेक्टर ए वेक्टर बी थ्रू स्मॉलर एंगल रोटेट करना है अपने को, थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है। अगर हम लोगों ने थ्रू स्मॉलर एंगल रोटेट किया, बी के तरफ लेकर गए, ऐसा रोटेट किया थ्रू बी, सॉरी टुवर्ड्स बी, तो जो थंब है, थंब वो देगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है, समझ में। अब अगर बी क्रॉस ए निकालना रहता था, यानी यहां पे ए क्रॉस बी में एन कैप का डायरेक्शन ऊपर आया, ठीक है, ऊपर। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालते थे तो हम क्या करते थे, ऐसा रखते थे, क्योंकि हम लोग जाएंगे बी से ए, बी टू ए, बी क्रॉस ए के लिए बी टू ए, थंब जाएगा नीचे, तो बी क्रॉस ए के लिए यहां पे नीचे, ठीक है। अब यही से समझा देता हूं, यहां पे एक बोर्ड के इसमें बता देता हूं, है ना, बोर्ड के इसमें सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, थीटा, ठीक है। हमको क्या करना है, सब पहले ए क्रॉस बी के लिए एन कैप निकालना है, फिर बी क्रॉस ए के लिए एन कैप निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए देखो ये ऐसे रखे अपने फिंगर्स ए के अलोंग, है ना, तो ए क्रॉस बी ऐसे मूव करेंगे, तो इसके लिए एन कैप आएगा बाहर, ऐसा आएगा एन कैप, समझे। अब बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो अपने स्ट्रेच फिंगर्स यहां होने चाहिए, ये बी के ऊपर, इमेजिन करो ये ऐसा, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, है ना, बी से ए जाना है, बी क्रॉस ए यानी बी से ए, तो थंब जाएगा अंदर, तो बी क्रॉस ए के लिए एन कैप अंदर रहेगा, इस बोर्ड के अंदर ऐसा एन कैप आया ध्यान में। एन कैप का डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम में आएगा, फिजिक्स में बहुत जगह एन कैप का डायरेक्शन काम में आता है। तो जब तक नहीं समझता है तब तक लेक्चर को आगे पीछे करो, डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ में आया सबको यहां तक। अब देखो यहां पे, अब अगर सपोज इसके लिए निकालना है, यानी इमेजिन करो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये ए है, ये बी है ना, ऐसे हो गया ना, ये प्लेन हो गया। अब उसको 3D में बनाया मैंने, ये ए ये बी, तो मैं ए पे रखूंगा फिंगर्स और ऐसा स्ट्रेच करूंगा बी के तरफ मूव करूंगा उसको, तो थंब किधर है, ऊपर, तो इसके लिए एन कैप का डायरेक्शन आएगा ऊपर। क्या निकाल रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी। सेम डायग्राम अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, ओके, बी क्रॉस ए, तो ये बी है, ये ए है इधर, तो बी क्रॉस ए कहां जाएगा, नीचे, तो इसके लिए एन कैप जाएगा ऐसा नीचे, नीचे इमेजिन कर रहे हैं ना, 3D में है सब, 3D में, तो ये हो गया एन कैप, है ना आसान, इधर एन कैप ऊपर, इधर एन कैप नीचे, वेरी सिंपल, ठीक है। सो नाउ एन कैप का डायरेक्शन समझ गया सबको। सो कमिंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ओके। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद रखना। क्यों,
क्योंकि ए क्रॉस बी वाला वेक्टर ऊपर रहेगा, बी क्रॉस ए वाला वेक्टर नीचे रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर सेम नहीं रहते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है। इट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए माइनस लगाया अपन ने। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंटी कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इन फैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। है ना आसान? क्रॉस प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव। स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तुम यहां पे बी क्रॉस ए या फिर यहां पे सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। पहले ए आया ना, तो सब जगह पहले ए आएगा, पहले बी नहीं लिख सकते या पहले सी नहीं लिख सकते। तो इट इज स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना? ये प्रॉपर्टीज है, लिख के रख लेना, याद कर लो, बहुत आसान है ना? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ऐसा समझ रहे हो ना? तुम ये ऐसे इन दोनों का क्रॉस इसके साथ में, इसका क्रॉस इसके साथ में इक्वल नहीं बता सकते हो, आएगा ही नहीं वो। देखेंगे हम लोग आगे, जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना तुमको ध्यान में आ जाएगा। ओके। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंटी पैरेलल के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको मालूम है उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है। तो उस केस में दोनों का कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते क्या कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है वेक्टर्स पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है। ओके, है ना? हिंदी में, है ना? फटक से याद होगा। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या था? अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना? सिंपल था कि नहीं था? है ना? तो ये उल्टा याद रखना है। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना आएगा? 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा ए बी। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन सिर्फ अभी, एन कैप की बात नहीं करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, याद रखना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए का उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना आता है? 0। तो आंसर 0 आएगा। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए स्क्वायर। याद आ रहा है ना सबको? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर था, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक है। अब आ रहे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये बहुत अच्छे से समझना है अपने को, बहुत अच्छे से, है ना। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, देखो हाँ, यहां से एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, है ना। आई कैप क्रॉस आई कैप, तब आई कैप क्रॉस आई कैप में क्या लिखेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा साइन 0 डिग्री, तो इट इज ऑलवेज 0, है ना। सिमिलर वे में जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप भी 0 आएगा। समझ गए? ओके, डॉट प्रोडक्ट में क्या था रूल, आई कैप डॉट आई कैप 1 था, है ना, ये सब 1 थे, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सब 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू, ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना अपन, इनटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल, आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, तो साइन 90 इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप क्या था, इसके आगे एन कैप लगता था ना, है ना। एन कैप क्या था, एन कैप था, अगर तुमको नहीं याद आ रहा है तुमने बुक में लिखा होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, है ना, यही लिखा है ना तुम लोगों ने। एन कैप जो था ये था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, यानी ये आई कैप ये जे कैप, ओके। अब इसके प्लेन को यानी एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर, है ना, आई कैप और जे कैप कौन से प्लेन में, आई कैप और जे कैप एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है के कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस का क्या आएगा के कैप, निगेटिव जेड एक्सिस का माइनस के कैप। अब के कैप लगाना या माइनस के कैप, समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, एक्स और वाई को जो प्लेन है ये वाला प्लेन, इसको परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, ये सबको मालूम है, बेसिक सी चीज है ये। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका यूनिट वेक्टर एक तो के कैप आएगा, नहीं तो माइनस के कैप आएगा। अब कौन सा लेना, अब देखो इमेजिन करो ये है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड रहेगी पॉजिटिव जेड, है ना। तो आई कैप डॉट जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना, ये राइट हैंड की स्ट्रेच फिंगर्स है, आई कैप क्रॉस जे कैप किधर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए एन कैप क्या आएगा के कैप, देयरफॉर आई कैप क्रॉस जे कैप, ये सब 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आएगा के कैप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिमिलर वे में क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये जे है ये आई है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, राइट हैंड यूज करना है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप, निगेटिव जेड एक्सिस, और निगेटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है माइनस के कैप, ओके। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुमको याद रखना है, सब याद रखना है। मैं तुमको ये पार्ट के बाद में इसका एक टेक्निक भी बताऊंगा, जिससे तुमको याद रह जाएगा, हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में वी कैन प्रूव जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, इसका उल्टा कहेगा के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ये भी लिखना है तुमको और याद रखना है। एंड फाइनली के कैप क्रॉस आई कैप्स प्रूव कर सकते हैं हम लोग, हाँ ऐसे सब प्रूव कर सकते हैं, इज इक्वल टू जे कैप, और क्या लिखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप।
मैं हर एक को प्रूव नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने ये प्रूव करके दिया और सिमिलर वे में ये दोनों प्रूव करके दिए, सिमिलरली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अब ये सर टाइम पे कैसे याद रहेगा, है ना, एग्जाम्स में कैसे याद रहेगा, टेक्निक बताता हूँ। देखो क्या करना, लिख लिया सबने ये सब लिख लो, है ना। अब इसको समझाता हूँ याद रखने का टेक्निक। क्या करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिखना है। देखो आई जे के आई जे के आई जे के है ना, आई जे के, ठीक है। अब क्या करो, एरो बताओ ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज याद रखो, आई जे के। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। ओके, क्लॉकवाइज में ऐसा ध्यान में रखना, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब अगर उल्टा गए, ओके सॉरी, उल्टा ये ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे माइनस आएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज आंसर निगेटिव, क्लॉकवाइज में सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज में आंसर पॉजिटिव। आई जे के, वो पहला टेक्निक बताया ना, सिंपल सा, याद रहेगा सबको, हाँ ओके। अब अगर वो याद है तो हमको देखना है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। स्केलर प्रोडक्ट याद है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, रिदम में याद रखा, है ना। ये इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, हाँ, तो थोड़ा शांत मन से हमको, है ना, बहुत अच्छे से समझ के करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अब वेक्टर ए को लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी को लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए क्रॉस बी क्या है, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट लिखा। अब क्या करेंगे, हर बार की तरह ए एक्स आई कैप क्रॉस, ये टर्म लिखेंगे बी एक्स आई कैप, तुम साथ ही साथ लिखते चलो, लिखो सबके सब बी जेड के कैप प्लस, ये प्लस आया, ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बड़ा बोरिंग सा चीज। तीसरा ए जेड के कैप क्रॉस, क्या आएगा यहाँ पे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फटाक से लिख लो यहाँ पे, हाँ, या ऐसा पूरा लिख लो पॉज करके, है ना। अब देखो स्टेप, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हर बार की तरह। पिछले बार भी स्केलर प्रोडक्ट में क्या किया था, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर को, ए एक्स बी एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई प्लस दूसरा क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, फिर तीसरा आएगा ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, एंड तीसरा क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई क्या आएगा, के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है। अब पिछले इस पर के फॉर्मूलेज हमको याद है ना, फॉर्मूलेज हमको याद है ना, पिछले स्लाइड के, तो उसमें ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, जीरो हो गई, मतलब ये टर्म ही उड़ गई, तो बची हुई टर्म्स नहीं उड़ी, ओके।
आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होती है ना। अब आती है इसकी आई क्रॉस जे के कैप, ओके, आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, है ना, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे के कैप है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप तुम्हारे पास में रेडी है ना। जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, है ना। सब आ गया, बस भकाभक आंसर्स लिखो अब फटाफट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेरिवेशन। तो ये टर्म 0 है, ये क्या लिखेंगे फिर, के कैप की टर्म यहाँ पे और के कैप की टर्म यहाँ पे, माइनस है दोनों में, है ना। पहले आई कैप वाली टर्म्स लिखते हैं, आई कैप, ये देखो ये आई कैप की टर्म है, ये आई कैप की टर्म है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये दोनों में से आई कैप कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो क्या मिलेगा अपने को, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। समझे क्या, ये दोनों में से आई कैप कॉमन निकाला, इसका माइनस इसको लगेगा, तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप कॉमन। अब दूसरे बार में कॉमन निकालूंगा माइनस जे कैप, हाँ माइनस जे कैप कॉमन निकालूंगा, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप कॉमन निकाला तो पहला टर्म आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, ये तुम एक स्टेप ज्यादा लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस के कैप, ओके, माइनस क्यों कॉमन निकाला समझ में आएगा, थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। फिर के कैप कॉमन निकाला तो ये टर्म आएंगी ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स के साथ में माइनस लगेगा क्योंकि माइनस के कैप है ना यहाँ पे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब तुमको अगर पता होगा, मैंने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया है तुमको तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई कैप माइनस। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स जे कैप, डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट 2/2 के। एंड फाइनली अगर इसको भी लिखना है 3/3 का डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट हो गया ना, अगेन डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर में समझाया था, तो फाइनली आंसर वुड बिकम आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये फॉर्मूला हो गया ए क्रॉस बी। लेकिन बहुत अच्छी बात बताओ क्या है, बहुत अच्छी बात, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है बोर्ड एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगी हमारी 12th बोर्ड्स की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, इवन सीबीएसई में भी नहीं होगा शायद, उसमें डेरिवेशन नहीं है। लेकिन तुमको ये याद रखना पड़ेगा। देखो ना टेक्निक, देखो कितनी सिंपल है। ए क्रॉस बी में क्या करना, सबसे पहले 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बना लेना, ऊपर लिखना आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड लाइन क्या लिखना, ए के कॉम्पोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड लाइन क्या लिखना अपन ने, बी के कॉम्पोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड, दैट्स इट। ओके, तो अपन बी क्रॉस ए अगर लिखेंगे, बी क्रॉस ए, तो क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। पहले क्या लिखना, फिर अब बी के कॉम्पोनेंट्स यानी बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर लिखेंगे ए के कॉम्पोनेंट्स क्योंकि ए बाद में आया, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। समझे, ये डेरिवेशन अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला तो भी याद रखना। तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, नाउ लास्ट 2 parts of this part vector product, parallelogram formed by vector a and vector b। दो एडजेसेंट साइड्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर इन्होंने पैरेललोग्राम फॉर्म किया तो इस पैरेललोग्राम का एरिया, ओके, इसका डायरेक्ट प्रूफ है, ओके सॉरी डायरेक्ट आंसर है, प्रूफ नहीं है अपने सिलेबस में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये लिख के रख लो अभी।
ओके, डायरेक्ट लिख के रखना है, इसका प्रूफ अपने सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ओके, एंड फाइनली ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का जिसके दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उसका एरिया दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये था हमारे वेक्टर्स का सबसे बड़ा और लास्ट पार्ट विच इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया सारा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी अच्छे से नोट डाउन करो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, दैट्स इट।